A very good evening to you all. So myself is MD Yahya Ansari, and I am here for deals about for the class 9 for deals about the chapter 13, that is why do we fall ill. Okay, so this is the chapter in which today I am going to deals about the disease and its cause, मतलब कि बीमारी और उसके कारण। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि आखिर बीमारियों का कारण क्या है। तो एक ओवरऑल जो रीजन था बीमारियों का वो क्या था? माल न्यूट्रिशन। ओके, बट फ्रॉम टुडेज सेक्शन वी आर गोइंग टू नो अबाउट द वेरी ब्रॉड काउज फॉर द डिजीज। ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट डिले अ मिनट। तो बात करते हैं पैथोजन के बारे में, क्योंकि सबसे पहला काउज होगा पैथोजन। सो बात ये करते हैं कि पैथोजन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पैथोजन? क्या इसका असली मीनिंग होता है पैथोजन का? तो पैथोजन मतलब लोग बोल सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच काउज द डिजीज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियों के कारण है उनको हम लोग पैथोजन के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पैथोजेंस में मेनली इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का नाम ले सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एटसेट्रा, इंक्लूडिंग वर्म्स भी। ठीक है, वर्म्स भी। तो इतने सारे रीजन्स हो सकते हैं जिनको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, तो पैथोजन वो चीज़ है जिसके वजह से बीमारी कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है। तो भाई पैथोजन वो चीज़ है जिसके वजह से ही बीमारी होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पैथोजन के वजह से बीमारी होता कैसे है। तो जाहिर सी बात है कि इस पैथोजन को कैरी करने वाले अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। या तो डायरेक्टली तौर पे बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स बैक्टीरिया से एक्सपोज हो रहा है हर वक्त, या फिर वायरस है, प्रोटोजोआ, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली तौर पे ह्यूमन बींग से एक्सपोज हो सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली तौर पे थ्रू द हेल्प ऑफ वेक्टर के हेल्प से ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन ह्यूमन बींग से एक्सपोज होते हैं, जिसके वजह से हेल्दी ह्यूमन बींग्स भी बीमार पड़ जाता है। तो इन सबों के बारे में हम लोग को जानना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा था। दूसरा कारण है माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब हम लोग क्या बोल रहे थे? माल न्यूट्रिशन का सिंपली मतलब बोल सकते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। बॉडी में क्या है? न्यूट्रिशन की कमी है। बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई, लेस प्रोटीन। आपके फूड में प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होता है, लेस प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इनकी कमी की वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग माल न्यूट्रिशंस बोलते हैं। तो माल न्यूट्रिशंस के अंदर भी बहुत सारे बीमारी आते हैं, बहुत सारे डिजीज़ के कारण है। माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि सबसे इसका वन ऑफ द फेमस इज द रिकेट्स। ये रिकेट्स क्या होता है? ये सब बोन वगैरह इसमें काफ़ी वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से रिकेट्स होता है। इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन की कमी से रिकेट्स हो रहा है। तो हम लोग इसको माल न्यूट्रिशंस बोल सकते हैं। बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि माल न्यूट्रिशंस की कमी से होते हैं। ठीक है, जैसे पैथोजन में हम लोग को बहुत सारे डिजीज देख सकते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एड्स पैथोजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, डेंगू फीवर, बहुत सारी बीमारी से, जैसे कि हेपेटाइटिस, एलिफेंटियासिस एटसेट्रा। बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जो कि हम लोग को पैथोजन की वजह से हो रहा है, वो भी डिजीज। थर्ड वन इज अनहाइजीनिक कंडीशंस। अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। थर्ड वन क्या था? अनहाइजीनिक कंडीशन। अनहाइजीनिक कंडीशंस को कहने का क्या मतलब? अनहाइजीनिक कंडीशंस कहने का मतलब ये है कि घर के आसपास गंदगी का अंबार लगा होना। जो बहुत सारे कचरे वगैरह घर के बाहर होते हैं, उन कचरों में क्या होता है कि
जा करके फ्लाइज वगैरह, मक्खी वगैरह उन कचरों पे बैठते हैं और उन कचरों पर ढेर सारे बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब मक्खियों के पैर में, जैसे सपोज दैट ये कोई मक्खी है, सपोज दैट दिस इज एनी फ्लाई, ये कोई भी फ्लाई है, ये इसके विंग्स वगैरह है, ठीक है, फ्लाई के, ये फ्लाई है, ठीक है। अब क्या है कि इसके पैर है, फीट, इनके फीट पे काफी छोटे छोटे हेयर होते हैं, पैर पे बहुत छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हेयर्स क्या होता है, ये हेयर्स अगर ये मक्खी अगर किसी भी गार्बेज पे जाके बैठेगी तो प्रॉब्लम क्या होगा कि उस गार्बेज पे, मान लो यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, अब इस गार्बेज पे छोटे छोटे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। अब जैसे ही ये मक्खी उस गार्बेज पे बैठेगी, द बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट एट द गार्बेज, दोज बैक्टीरिया आर स्टिक टुगेदर विथ देयर फीट, वो मक्खी के पैर में जाके चिपक जाएगी। अब ये मक्खी क्या करेगी, जब ये मक्खी घर के किसी खाने पीने वाले सामान पे बैठेगी तो क्या होगा, उस तरह से ये बैक्टीरिया उस खाने में ट्रांसमिट हो जाएगा और जो पर्सन उस खाने को खाएगा बीमार पड़ जाएगा। जैसे नॉर्मल मार्केट में देखा जाता है, अनकवर्ड फूड को खाने से बचें, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करें। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया उड़ करके सीधे खाने तक जा रहा है और वो खाना हमारे बॉडी के अंदर आता है, नतीजा जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि अनहाइजीनिक कंडीशन इज ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिजीज। अलग अलग तरह के डिजीज हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल डायरिया, डायरिया, इस डायरिया में क्या होता है, लूज मोशंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, लूज मोशन होते हैं, उसके बाद वॉमिटिंग वगैरह। तो इस तरह की अलग अलग तरह की चीजें होती हैं डायरिया। तो ये यहाँ पर जो मधुमक्खी है, यहाँ पर ये जो मक्खी दिखाई दे रहा है फ्लाई, ये फ्लाई क्या कहलाएगा, दिस इज फ्लाई। तो दिस फ्लाई इज व्हाट, दिस फ्लाई इज हियर द वेक्टर फॉर डिजीज। यही फ्लाई यहाँ पर क्या है, वेक्टर है। वेक्टर मतलब होता है कि दिस फ्लाई इज द कैरियर ऑफ डिजीज। यही फ्लाई अपने साथ इस बैक्टीरिया को लेकर के घूम रही है, जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो बीमार पड़ने का जो है डिजीज एंड इट्स काउज, इसका कारण बहुत सारा हो सकता है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह की बीमारी हो रही है, क्योंकि कंडीशंस के ऊपर अलग अलग तरह की बीमारी होते हैं। जैसे एड्स, सो एड्स इज नॉट ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशंस, अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से एड्स नहीं होता है। एड्स इज ड्यू टू वायरस, इट इज ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट इंटीमेट कॉन्टैक्ट, अनप्रोटेक्टेड इंटीमेट कॉन्टैक्ट, इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से एड्स हो सकता है। तो सो एड्स है, उसके बाद डेंगू फीवर है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, एलिफेंटियासिस है। सो दीज आर द डिजीज विच आर नॉट ड्यू टू द अनहाइजीनिक कंडीशंस, ठीक है, अलग अलग तरह की बीमारी। रिकेट्स, रिकेट्स भी तो अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से नहीं हो रहा है। बट दिस डायरिया इज नॉट ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स। अलग अलग तरह के फैक्टर हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। तो उन बीमारियों के बारे में पढ़ना है। कुछ कुछ ऐसे डिजीज हैं जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, कुछ कुछ ऐसे डिजीज हैं जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। मतलब कि जो पेशेंट है बस खाली वही उस चीज़ को झेल सकता है, पेशेंट के अलावा दूसरा कोई उस चीज़ को झेल नहीं सकता है। जैसे कोविड है, सो कोविड इज द डिजीज विच इज इन्फेक्शस। कोविड एक इन्फेक्शस डिजीज है विच कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। तो वो एक तरह का वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, ठीक है, अलग अलग तरह की डिजीज हैं जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि डिजीज कैन बी इन्फेक्शस, डिजीज कैन बी नॉन इन्फेक्शस। तो ये तो बीमारियों के कारण थे, कुछ भी कारण हो सकता है, इट इज ड्यू टू पैथोजन, माल न्यूट्रिशन, ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशंस। लेकिन अब सवाल है कि इस तरह के जो डिजीज हैं तो क्या वो डिजीज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलते हैं या नहीं, मतलब डिजीज वो इन्फेक्शस डिजीज है या फिर नॉन इन्फेक्शस डिजीज है, इस बारे में हम लोग को देखना है। तो बात करते हैं कि डिजीज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलता है या फिर नहीं फैलता है, इसके बारे में देखना है। ओके, सो लेट्स डील्स अबाउट द इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज। इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज के बारे में हम बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं डिजीज की। डिजीज, ठीक है, तो डिजीज अगर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि जो इस डिजीज जो ट्रांसमिट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशंस. सो एक्चुअली देयर आर टू वेरी ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द डिजीज आर देयर. नंबर वन इज infectious disease and number two is non-infectious disease. एक इन्फेक्शस है और दूसरा नॉन इन्फेक्शस डिजीज है. सिंपल सी बात है. तो इन्फेक्शस डिजीज में क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहली बात क्या है कि डिजीज काउज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहरी कारणों से होता है वो कहलाता है इन्फेक्शस डिजीज. तो एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोग एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर. ठीक है. तो एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग पैथोजन, ऐसा डिजीज जो कि पैथोजन की वजह से हो रहा है. डेफिनेटली दोज डिजीज आर फॉल अंडर द इन्फेक्शस डिजीज जो कि पैथोजन की वजह से हो रहा है. तो पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा. पैथोजन की वजह से अलग अलग तरह की बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज होंगी जो कि डेफिनेटली इन्फेक्शस, दे कैन बी इन्फेक्शस डिजीज. और जो डिजीज इन्फेक्शस होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फेक्शस डिजीज आर कम्युनिकेबल. इन्फेक्शस डिजीज आर कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है, कम्युनिकेबल मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम infected person to healthy person. इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर के हेल्दी पर्सन के बॉडी में जो डिजीज ट्रांसफर हो सके उसको हम लोग डेफिनेटली इन्फेक्शस डिजीज कह सकते हैं. जैसे कि अगर इसमें बात किया जाए तो कैंसर अलग अलग तरह के होते हैं. ठीक है. तो हम लोग कह सकते हैं कि कैंसर एक तरह से ऐसा डिजीज है जो कि बॉडी के इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रहा है. कैंसर बहुत टाइप के होते हैं. जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर ले लिया जाए एक्सट्रिंसिक फैक्टर का तो बोल सकते हैं कॉमन कोल्ड. द वेरी बेस्ट एग्जांपल इज कॉमन कोल्ड. वेरी बेस्ट एग्जांपल इज फॉर कॉमन कोल्ड. ये कॉमन कोल्ड ऐसी डिजीज है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलती है. अगर सामने वाला कोई पेशेंट अगर स्नीजिंग या फिर कफिंग कर रहा है तो उसके वजह से ये कॉमन कोल्ड एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है. अलग अलग तरह के फैक्टर है, अलग अलग तरह के डिजीज है. जैसे वन ऑफ दोज हेपेटाइटिस एटसेट्रा. तो अगर कभी भी ये बात कहा जाए कि भाई कोई भी डिजीज ऐसा है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैल रहा है तो डेफिनेटली वो इन्फेक्शस डिजीज है. इन्फेक्शस एजेंट कुछ भी हो सकता है. उसमें इन्फेक्शस एजेंट पैथोजन हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इन द फॉर्म ऑफ वायरस एटसेट्रा. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फेक्शस डिजीज. नाउ व्हाट अबाउट द नॉन इन्फेक्शस डिजीज. तो भाई नॉन इन्फेक्शस डिजीज इज टोटली ऑपोजिट टू इन्फेक्शस डिजीज. ये इन्फेक्शस डिजीज का बिल्कुल टोटली ऑपोजिट होता है. इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है. नॉन इन्फेक्शस डिजीज की बात अगर की जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिजीज caused by इंटरनल मतलब कि इंटरनल का मतलब होगा इंट्रिंसिक बॉडी फैक्टर. मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से कुछ नए बीमारियों का जन्म होता है. जैसे कि वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जांपल इज डायबिटीज क्या है, इट इज ड्यू टू हाई शुगर. तो वो हमारे बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है. डायबिटीज ऐसा नहीं है कि डायबिटीज के लिए कोई वायरस है या बैक्टीरिया है या फिर कोई प्रोटोजोआ है. तो डायबिटीज जो हो रहा है वो अपने बॉडी के इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है. इट इज नॉट ड्यू टू द एक्सट्रिंसिक फैक्टर. डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बोल सकते हैं. ब्लड प्रेशर दैट इज हाइपरटेंशन इज ड्यू टू द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ आवर बॉडी. मतलब बॉडी के इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रहा है. ठीक है. तो बोल सकते हैं कि नॉन इन्फेक्शस डिजीज वो डिजीज होता है जो मतलब कि कभी भी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है
जो इन्फेक्शंस के वजह से नहीं होता है तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर भी नहीं होगा। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर के बढ़ने से कुछ ना कुछ डिजीज हो जाएगा, या फिर हार्ट का डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम। डेफिनेटली ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से अपना हार्ट भी इन्फेक्टेड होता है, किडनी भी इन्फेक्टेड होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स कैन बी इन्फेक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इट इज़ सो सिंपल, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, फिर हाई कोलेस्ट्रोल। अगर आपके बॉडी में अगर कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ गया, कोलेस्ट्रोल का लेवल कैसे बढ़ता है? आजकल के समय में लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि मैगी हो गया, जैसे कि चाउमीन्स वगैरह हो गए जो रोड किनारे मिलते हैं, ऑयली फूडी सब्सटेंसेस। आजकल के समय में ये चलन है कि जैसे शाम होता है तो चलो बाहर से कुछ खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं। सो स्ट्रीट फूड की वजह से बॉडी में क्या होता है कि कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ता है, एंड ड्यू टू द वेरी हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रोल डेफिनेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, अपना हार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट का बीटिंग कभी फास्ट होगा, कभी स्लो होगा। इसके वजह से डायबिटीज़, अलग अलग तरह की बीमारी हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पर भी इफेक्ट डालता है। उसके बाद नेक्स्ट है, बोल सकते हैं हम लोग कि नॉन इन्फेक्शस डिजीज। नॉन इन्फेक्शस डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल। ये डिजीज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं फैलता है, मतलब बोल सकते हैं कि नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन। ये ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी बॉडी के इंटरनल फैक्टर के वजह से जो भी डिजीज होता है वो डिजीज कभी भी नॉन कम्युनिकेबल होगा, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सपोज दैट किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऐसा नहीं है कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाला है तुम उसके साथ अगर बैठोगे, घूमोगे, खाओगे, पियोगे तो तुमको भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर बॉडी के इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रहा है, और जिसे हाई ब्लड प्रेशर है मतलब उसके बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम है, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर लेड ड्यू टू द इंटरनल बॉडी फैक्टर, दैट इज ड्यू टू द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ आवर बॉडी, ठीक। तो वो चीज़ क्या होगा कि नॉन इन्फेक्शस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। डायबिटीज़ एक और बीमारी होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। ओके, हीमोफीलिया। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो फिर देख लेना, हीमोफीलिया का स्पेलिंग शायद डबल एल होता है, ठीक है। इतना छोटा मोटा मिस्टेक होते रहता है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं, इट इज़ सो सिंपल, ठीक है। तो डायबिटीज़ हो गया, हीमोफीलिया हो गया, अलग अलग तरह के डिजीज हैं। सो दिस डिजीज आर ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ड्यू टू द इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये सब डिजीज ऐसे डिजीज हैं जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कभी फैल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये था इन्फेक्शस डिजीज और नॉन इन्फेक्शस डिजीज। अब अगले वाले क्लास में आएंगे तो इसके बारे में आगे बातें करेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है, वायरस की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, वीडियो पूरा देखो, ठीक है। अगर पता है तो 2 के स्पीड में देखो, रिवीजन करने का एक बेटर वे है तुम्हारे पास, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट।